और ये सबसे सुना है कि भगवान सब में रहते हैं। पर देखो, मैं व्यास गद्दी से बोलता हूं, हम ये सुनते थे कि भगवान सब में रहते हैं, लेकिन भगवान सब में रहने का अर्थ कभी ठीक से नहीं समझा, अर्थ ही नहीं समझा। दिखाई पड़ना तो बात की बात है। हम ऐसा समझते थे कि भगवान हम सब में रहते हैं, हम उनके आधार होंगे, हम अधिष्ठान होंगे, हम में भगवान रहते हैं, हम आधार हैं, हम में रहते हैं। पर अब हमारी समझ में आया कि सब भगवान में रहते हैं। भगवान से स्वतंत्र, भगवान से भिन्न होकर कोई नहीं रहता। यहाँ तक आए हुए भगवान, दिखने वाले भगवान, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ब्रह्मा और शंकर, दुनिया के कोई देवी देवता, कोई भी बिना उनके रह ही नहीं सकते। जिनके बिना कोई नहीं रहता, उसी का नाम परब्रह्म परमात्मा है। तुम्हारा स्वप्न, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा मन जिसके बिना नहीं रहता, वह मन में रहते हैं, ये सोचने का एक ढंग है, उससे गलत फहमी पनपती है। पहले मैं ये कहना चाहूँगा, तुम्हारा मन उनमें ही रहता है, उनसे सत्ता लेता है, उनसे स्फूर्ति लेता है, उसकी सत्ता पाकर कहीं जाता है। घड़े में मिट्टी रहती है, यह एक भाषा है, लेकिन मिट्टी में ही घड़ा रहता है। मिट्टी से स्वतंत्र घड़ा नहीं होता, जन्मता उसमें, जीता उसमें, लीन उसमें होता है। भगवान की परिभाषा ये नहीं है कि वह किसी में रहकर पैदा होता है या चला जाता है। भगवान ऐसा नहीं है जो तुम्हें छोड़कर चला जाए। ये ध्यान रखो, सोचने का तरीका जब तक सही नहीं होगा, आप भगवान को सही सही नहीं समझेंगे, फिर तुम्हें प्राप्ति का आकर्षण और छूट जाने का भय, दुनिया में कुछ भी छूट जाने का भय हो तो मुझे स्वीकार है। किसी को पाने की इच्छा हो, वह समझदार होगा, पाना पड़ेगा। रोटी पानी पड़ती है, ठंडी में कपड़े चाहिए, रहने को मकान चाहिए, सब कुछ चाहना संभव है। चूंकि वो तुमसे अलग है, तुम्हें पाना पड़ेगा। रोटी बाहर है, मुंह में डालनी पड़ेगी, पानी अलग है, तुम्हें डालना पड़ेगा। और इनका अभाव पीड़ा भी देता है, ध्यान रखो। रोटी न मिले तो समस्या, कपड़ा न मिले तो समस्या। ये बहुत गहराई से सुनना और समझना। भगवान के पाने की पीड़ा सिर्फ अज्ञानी को होती है। भगवान के बिछुड़ जाने का डर भी अज्ञानी को होता है, ना समझों को होता है। भगवान अप्राप्त हैं, ऐसा ख्याल भी अज्ञानी के ही मन में होता है। ज्ञानी को भगवान कभी अप्राप्त लगते नहीं और अप्राप्त हो सकते नहीं, प्राप्त का वियोग हो सकता नहीं। इसीलिए भगवान के समझने पाने वाले को भगवान के खो जाने का भय और उनके अभाव होने के बाद पश्चाताप और रोना नहीं पड़ता। दुनिया में और कोई ऐसा नहीं है परमात्मा को छोड़कर जिसके पाने के बाद रोना ना होता हो, जिसके पाने के बाद खोना ना होता हो। जिसको आप आज मैं कहते हो, इस देह को पाकर भी खोना होगा, जवानी को पाके खोना होगा, धन को पाकर खोना होगा, पति पत्नी पाके खोने पड़ेंगे, पद पाके खोना पड़ेगा,
एक ही है इस धरती पर विश्व में जिसको पाकर कभी खोना नहीं होता, और इसीलिए उसके पाए बिना शोक मोह भ्रम जा नहीं सकते। इसीलिए राम की कथा का मतलब होता है जिससे शोक मोह भ्रम जाए और सबको पाके काम क्रोध भय आए। देह को पाके भय आया, पुत्र पाके भय आया, पद पाके भय आया। जो कुछ पाया उसने भय से मुक्त नहीं किया, और जिसको पाके भय न मिटे उसे भगवान मत कहना। ध्यान रखो, परिभाषा कसौटी ये नहीं बदली जा सकती। तुम्हें मिले न मिले, समझ आए ना आए, जिसको पाकर खोना होता उसका नाम संसार है, भगवान नहीं है। जिसको पाकर भय न मिटे, चिंता न मिटे, उसे भगवान मत कहो। भगवान या तो मिले का पता ही नहीं चलता, मिले हुए भगवान का या तो पता ही नहीं चलता, अब पता चल जाए तो फिर कोई भगवान के पाने की चिंता नहीं रहती। कुछ हो सकती हैं, पहले भी ऋषियों को चिंता हुई, गाधि सुवन मन चिंता व्यापी। संसार के बिगाड़ने वाले, संसार में उपद्रव करने वाले, संसार में भूख से मरने वाले, उनकी चिंता ज्ञानी को होनी चाहिए, पर भगवान चले जाएंगे इसकी चिंता नहीं। संत ने एक ही काम किया है, संतों ने संसार की चिंता की, पर कब की? ज्ञान होने के बाद। ज्ञान के पहले जो चिंता थी वो अपने लिए थी, ज्ञान के बाद चिंता औरों की संत करते हैं, अपनी करते नहीं है। जिसे अपनी चिंता हो वो ज्ञानी नहीं है, वह संत नहीं है, और जिसे समाज की चिंता ना हो वो भी संत नहीं। औरों की चिंता, अपनी चिंता करता है अज्ञानी। ज्ञानी सदा औरों की ही करता है, अपनी तो चिंता रही ही नहीं। क्या चिंता करे, क्या है उसका जो जाएगा? और जिससे प्रेम था, जिससे अपनापन था, वो मिलकर बिछुड़ता ही नहीं। वो सदा हृदयस्थ है, वो हमारे जीवन रथ का साथी है, सारथी है, साथी है, और सच बताएं हमारा हम है। हमारा हम, जरा ध्यान रखें, जैसे घड़े का है पना, घड़े में घड़े का है पना नहीं है, घड़े में है पना किसी और का है। उसका नाम तुम बताओ, जानते हो? घड़े में घड़े का है पना अपना नहीं है, जिसका है पना है उससे घड़ा अलग नहीं है। इसलिए मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। जो कुछ है मुझ में सब तेरा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागत है मोर। घड़े का है पना, घड़े का ही नहीं मिट्टी का है। अब मिट्टी को सौंप दिया, है पना उसका है। मेरा होता तो चला जाता, मेरा है पना होता तो मैं मरता, मेरा है पना होता तो जाता। है पना है ही मिट्टी का, और किसी का है नहीं, तो चला क्या जाएगा? मिट्टी का है पना जा नहीं सकता, और का है पना है नहीं। दृष्टांत की तरफ ध्यान दो। यदि मुझ में मैं पना मेरा होता तो मैं मर जाता। जिसका अपना मैं पना है वो पैदा हुए हैं, मर जाएंगे। जिसमें, जिस मैं पना ही उसका है, जो अनादि है, अनंत है, अखंड है, निराकार है, निर्विकार है, अविनाशी है, उसी का है पना मुझ में है। मेरा मैं पना है ही नहीं, मर क्या जाऊंगा।
कबीर साहब कहते हैं राम मरे तो हमहु मरी हैं। यदि कबीर साहब और राम अलग अलग होते तो कबीर मर जाते, राम बच जाता। पर कबीर साहब कहते हैं कि राम मरे तो हमहु मरे, राम मरेंगे तो हम मरेंगे, क्योंकि हम राम से अलग नहीं। राम से अलग हों वो मर जाएं। देखो मैं श्राप नहीं देता, सत्य बोलता हूं। जो परमात्मा से अलग हैं मर जाएं, मर जाएंगे, अब मर ही रहे हैं और कर क्या रहे हैं मरने के सिवा? मरने के सिवा और है क्या? और जो राम ही हैं, राम से अलग हैं ही नहीं, तो मेरी मरे बलाए। इसलिए जो राम के भक्त, देखो राम का प्रारंभ, राम के भजन का प्रारंभ करो, बधाई है। नहीं जानते तो भी शुरू करो, नहीं जानते तो भी स्वीकार करो। करुणानिधि को भी कह दो, नहीं पता तो कम से कम मान ही लो बुद्धू। जानोगे तब तो तुम्हारे बाप मान लेंगे, नहीं जानो तब भी विश्वास करो। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। अंदर विद्यमान, सदा विद्यमान तेरा मैं होकर बैठा है। इसीलिए जिसको अपनी मैं लगती है भगवान मिलते नहीं। जिसको अपनी अस्तित्व, अपना अस्तित्व, जिस घड़े को लगता है मेरा अस्तित्व है, उसे मिट्टी का मिलता ही नहीं। और जिसे उसका अस्तित्व मिलता है भी घड़े का मिलता नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहीं। प्रेम गली या ज्ञान गली कुछ कहो, अति साकरी तामे दो न समाए। दो नहीं रहते। यूं कहो जब जग था तब हरि नहीं। देखो कैसे ही कह दो, जब जग था तब हरि नहीं, अब हरि हैं जग नाहीं। ज्ञान गली अति साकरी तामे दो न समाए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा। बधाई के पात्र हो, इस सत्य को सुनो तो कम से कम। अभागे लोग हैं जो इस सत्य को सुनने को ही तैयार नहीं। किसी कनफुक्का के चक्कर में, किसी कनथुक्का के चक्कर में, किसी भेदवादी के ख्याल की कल्पना में उलझकर तुम औपनिषदिक सत्य, गीता का सत्य, ब्रह्मसूत्र का सत्य सुनना नहीं चाहते। किसी गुरु के बरगलाए, हाँ, जैसे राजनीतिज्ञों के बरगलाए, सत्य नहीं दिखाई दे, सुनाई दे, पार्टी जो कहती है वो सुनाई पड़ता है। एक बार एक कुतिया बहुत दुखी थी। वो कुतिया कह रही थी मैं बहुत परेशान हूं। किसी ने पूछा क्यों? कहने लगे मेरे 4-5 बच्चे थे, 4-5 बच्चों को एक को किसी ने पाल लिया, एक को किसी ने पाल लिया, एक को किसी ने, उसको तो मट्ठा पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, और जो भूखा है खूब खिलाते हैं, पालते हैं, उन्हें पालते हैं। और मैं जब कहीं भूखी इधर उधर जाती हूं तो उन्हीं मेरे बच्चों को पालने वाले मुझे दुत्कारते हैं, डंडा मारते हैं। तो जानते हो, उदाहरण थोड़ा गंदा है। ये राष्ट्र के हम पुत्र, मान लो राष्ट्र मेरी मां है, हम राष्ट्र के पुत्र हैं। अब कई पार्टी वालों ने अपने अपने पिल्लों को पाल रखा है। अब इन पिल्लों को पाला है, खूब खिलाते हैं, किसी को टिकट दे देते हैं। हाँ,
किसी को कहीं का कुछ बना देते हैं, फिर राम को गाली देते हैं, देश को डाइन कह देते हैं, देश की चिंता नहीं करते, बस पिल्लों की चिंता कर लेते। और कई पिल्ले दूध खा के, माँ ने कहा, कुतिया ने कहा, चलो ये मालिक करते तो करते, पर ये बच्चे मुझे नहीं पहचानते, जिसका दूध पीते रहे ये मुझे भूल गए। तो तुम किसी नेता के पालतू बनकर यदि तुम संस्कृति को, देश को, माता को, राम को भूल जाओगे तो फिर तुम कुत्ते ही कहलाओगे, इंसान नहीं कहला सकते। इंसान तो वो होता है जो अपनी माँ को भूलता नहीं, जो राम को भूलता नहीं। और आश्चर्य करूं, हमारे गुरुओं ने, कबीर साहब जैसे लोगों ने, बड़े बड़े संतों ने तो ये तक कह दिया, मैं हूं कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम। मैं तो राम का कुत्ता हूं, राम का दरवाजा नहीं छोड़ सकता। और जिधर वो रस्सी खींचते हैं, कुत्ता क्या करता है, मालिक जिधर रस्सी खींचता उधर जाता है। हमारे लोगों ने तो कहा हम राम के कुत्ता बन जाएं, राम का दरवाजा न छोड़ें, और राम का कोई क्षति पहुंचाता है, राम के दरवाजे कोई गड़बड़ करता है तो कम से कम भौंके। और तुम तो किसी के पालतू होकर के, तुम्हारे घर चोर घुसते हैं तो भौंकते तक नहीं हो, देश को नुकसान पहुंचाने पर चिल्लाते भी नहीं हो, रोटी का टुकड़ा खाकर चुप हो जाते हो। इसलिए झांसी के वीरों, यहां रानी लक्ष्मीबाई हुई है, हाँ ध्यान रखो, यहां ऐसे लोग इस देश में हुए जिन्होंने घास की रोटियां खा ली, घास की रोटियां खाई, पर देश और धर्म को गंवाना पसंद नहीं किया। आप भी भगवान कृष्ण अर्जुन को रथ में बिठाकर, उनका रथ खुद हाँक कर आतताइयों पर विजय का अभियान रचा। अंतर बैठे राम, अंतर बैठे तुम्हारे रथ को चलाते, उनका भी अभियान है राक्षसों पर विजय। क्रोध आया, काम आया, अशांति आई, राक्षसों ने दुख दिया। कभी कभी तुम नहीं समझ पाते, तुम्हारे अंतर के भगवान, विराजमान भगवान तुम्हें दुख से मुक्त करने के लिए बार बार तुम्हारा रथ हाँकते हैं। झुकाव, जानते हो झुकाव क्या है? शांति का, सुख का। जैसे पानी को कितने बार गर्म करो, अपने आप क्या होगा? बोलो। हाँ, गर्म करना पड़ता है, ठंडा होता है। क्रोध किसी कारण से आया, काम आया, लोभ आया, भय आया, तुम चाहते हो भय ना हो, हमें कोई भय ना दे। अंतरात्मा भय से मुक्त करना चाहती, अंतरात्मा मृत्यु से बचाना चाहती, अंतरात्मा दुख से बचाना चाहती, तुम्हारे रथ को वो ले जाना चाहते। पर क्या होता है, घोड़े जरा गड़बड़ करते। जिनके घोड़े अनसधे और सारथी कूर, उनके रथ पहुंचे नहीं, बीचे चकनाचूर। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है, बैठी है। जाना तो देखो, जो रथ में बैठा है उसे जाना है, हाँकने वाला तो तुम्हें पहुंचाने के लिए, कार वाला तो तुम्हें पहुंचाने के लिए है। जो कार में बैठा है उसे जाना है कहीं, तो तुम इस रथ में बैठकर, शरीर रथ में बैठकर, इंद्रियों वाले घोड़े में बैठकर, मन वाली लगाम में बैठकर, बुद्धि रूपी सारथी वाले इस रथ में बैठकर कहाँ जाना है? मरने या जीने? इरादा क्या है? जाओगे कहीं, ये तो बाद की बात है।
जहां कम पहुंचा देगा घोड़ा वहीं चले जाओगे। पर इरादा क्या है? इस शरीर में बैठकर तुम मरना चाहते हो या बचना चाहते हो? देखो, इरादा बता दो, फिर तुम जहां पहुंच जाओगे देखेंगे। तुम्हारा रथ में बैठने का, कार में बैठने का इरादा क्या होता है? आजकल रोडों में, उत्तराखंड में ऐसी जगहों पर, पहाड़ी जगह पे लिखा होता है, एक कहते हैं कभी ना पहुंचने से देर में पहुंचना। बोलो, अच्छा है। देखो, ना पहुंचने से, तो ये बताओ। और एक जगह लिखा रहता है घर में तुम्हारे बच्चे याद कर रहे होंगे, माने ठीक से चलाओ, नहीं वो याद ही करते रहेंगे, तुम चल बसोगे। तो देखो, तुम जहां जाना चाहते हो, दुर्घटना से देर भली, भले धीरे चलो पर सही चलो, जहां जाना है वहां ही जाओ। तुम सुख में जाना चाहते हो, सुख के लालच में दुख में पहुंच जाते हो, पहुंचने के लालच में खड्डे में। देखो, लालच तो पहुंचने ही का था, पर जल्दबाजी कर दी तो कहां चले गए? सीधे ही परम धाम चले गए। ध्यान रखो, जल्दबाजी में कहीं पहुंचने के बजाय गड़बड़ाई ना हो जाए। आप भी सुख पाने में जल्दी करते हो, देर करो जरा। सुख चाहते हो ना, अब डायबिटीज है तो चीनी ना खाओ। अब सुखी तो होना चाहते हो, पर जल्दी अभी अभी मिल जाए सुख खाने का, तो मरो जाके, कटवाओ पैर। अभी अभी सुख मिल जाए तो जाओ दुख के गड्ढे में। ये सुख पाने के लालच में ही तो दुख में पड़े हो। तुम्हें दुख में किसने गिराया? जल्दी पहुंचने के कारण ही रोड में पड़े मिले। ये बात रोड के लिए नहीं है। जो आनंद पाने में जल्दी मचाए हैं ना, शादी तक की प्रतीक्षा नहीं करते, इतनी जल्दबाजी, माता पिता की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करते, या इसी तरह धर्मशास्त्र से नहीं पूछते, मनमानी करते हैं। इसलिए जानते हो, जो लोग शास्त्र की आज्ञा से नहीं चलते, मनमानी चलते, वो पहुंचते नहीं हैं। लगता है पहुंच रहे हैं। एक बार कछुए की और खरगोश की कहानी प्राइमरी में पढ़ी थी हमने, कि दोनों में कंपटीशन हुआ। खरगोश बहुत चला तेज, ऐसे चींटी और हंसादी का भी है, चले। कछुआ बड़े धीरे धीरे चला, खरगोश तेज चला। कछुआ पहुंच गया, खरगोश नहीं पहुंचा। एक बारात पहले जाती थी, अब आजकल नहीं जाती, दूसरे ढंग से। पहले बैलगाड़ियों में बारात जाती थी। किसी एक आदमी ने पूछा कि यहां से बारात निकल गई है? कहने लगे हाँ। कहने लगे कितनी देर हुई? कहीं इतनी देर। कहाँ पहुंचे होंगे? कहने लगे यदि आराम से गए होंगे तब तो वो पहुंच गए होंगे जहां जाना था, और जल्दी जल्दी की होगी तो बीच ही में पड़े होंगे। किसी का पहिया उखड़ गया, किसी का बैल इधर, किसी का जुआ टूट गया, किसी की गाड़ी गड्ढे में पड़ी, पहुंच गए लोग। तो जो सुख के पाने में जल्दी मचाए हो ना, तो नरक ही जाओगे, स्वर्ग वरग नहीं मिलना। जल्दबाजी मत करो। शास्त्र जैसे चलने को कहता है वैसा चलना सीखो। गुरुओं के मार्गदर्शन में चलो, रोड के नियमों का पालन करो, राष्ट्र के नियम कानूनों के अनुसार चलो, तो तुम भी पहुंच जाओगे, तुम्हारा देश भी लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान अर्जुन का रथ हाँकते हैं। हाँकने वाला भगवान होना चाहिए। आपके जीवन रथ को न माँ हाँके, न बाप हाँके, न गुरु हाँके, और न अंतर बैठे अंतर्यामी की सुनो, मन की सुनते हो। इसलिए यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य
यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। न यहाँ सुख प्राप्त करेंगे न देह के अनंतर पराम गतिम, परम गति को। लोक परलोक दोनों में सफल न होंगे। यहाँ टेंशन में मरेंगे और मरने के बाद कोई परम शांति को नहीं प्राप्त हो जाने वाले। इसलिए इस जीवन में जो दुखी हो, अशांत हो, पहले भी हम इस देश में घूमे, हाँ 30-40 साल के पहले घूमे, तब लोग भगवान की बात पूछते थे, भजन की पूछते थे, मंत्र लेकर ध्यान कैसे लगाएं पूछते थे। अब कोई पत्नी की शिकायत, कोई पति की, कोई बेटों की, कोई दुकान के चलने की, कोई भगवान की बात पूछता ही नहीं। गई भगवान की बात। आप तो बधाई के पात्र जो यहाँ आ गए हो, पर हो सकता है यहाँ भी गलती से ही आ गए हो। आप जानते हो पहले की हमें थोड़ी याद है, सत्यनारायण की कथा में घंटे सुनते रहते थे हम। जब 5वीं घंटी बजनी होती थी तब पहुंचते थे कि प्रसाद मिलेगा। माने कथा प्रसाद नहीं है, कथा का आनंद नहीं, वह आखिरी दिन जो बटता है उसी का। और आज भी अभी देखते हैं सम्मेलन में आखिरी दिन भीड़ होती है। और कई बार मैं जब अमेरिका गया, मैं व्यास गद्दी पर बैठ रहा हूँ, हंसी नहीं कर रहा। जब मैं गया तो अमेरिका जैसा धनी देश, हमने देखा कि वहाँ कथा शुरू हुई 7 बजे, 8:30 खत्म होनी है, 8:15 लोग पहुँचते थे। अधिक भीड़। तो हमने कहा ये क्या बात है। कहने लगे बाद में यहाँ भंडारा चलता है, कथा के बाद भोजन करके घर जाओ। तो हमने कहा अमेरिका वालों को भोजन की क्या कमी है। कहने लगे बनाने की झंझट कौन करे, बना बनाया खा लेंगे, कथा सुन के चले जाए। गरीब तो नहीं है पर आलसी, भोजन न बनाना पड़ेगा, चलो कथा सुनाए और कब जाए, देर में जाएंगे क्योंकि देर में ही भोजन मिलना है, कथा जब बंद होगी तब। तो कई बार मनुष्य की सोचने का नजरिया इतना। इसी तरह भजन भी कब करेंगे। कहते हैं एक जवान से कहा मंत्र ले लो, कहता है अभी नहीं लेंगे। मैंने कहा कब कहें, अभी सधेगा नहीं। मैंने कहा जवानी में मंत्र नहीं सधेगा, बुढ़ापे में सधेगा। जब किसी लायक न रहे तब मंत्र सधेगा। जब मन सधने लायक ही नहीं रहा, पुरानी वासनाएं इतनी प्रबल हो जाएंगी, तब क्या सुनोगे, समझ में भी नहीं आएगा, सुनाई भी नहीं देगा। इसलिए भजन जवानी में, साधना जवानी में करो। और मान लो, अच्छा सच बता दो, झूठ नहीं बोलो, यदि तुम बचपन में धनी हो जाते और 100 साल आनंद से सुविधा में जीते, मान लो तुम्हारी लॉटरी आए जिस दिन तुम्हें मरना हो, मान लो आई जाए लॉटरी, तो सिर्फ धनी कहला के मरने के सिवा और क्या रह गया। धनी रह के जिंदा तो न रहे, धन का सुख तो न पाया, सिर्फ धनी होने का क्या लेके मर गए। तब भगवान मिले, अभय मिले, निश्चिंतता मिले, शांति मिले, मुक्ति मिले। और उस मुक्ति का रस हमसे कम 50-100 साल हम ले, तब शरीर छोड़े। मरते दिन मुक्ति ये मिल जाएगी, चलो मर के मिल जाए तो क्या करें मर के। कई पूछते मर के याद रहेगा। मैंने कहा तुम्हें ये तो रहेगा, चलो मुक्त हो जाएंगे। तुम अभी मुक्त होके जिंदा रहो, अमर होके जिंदा रहो, नहीं मरने वाले हो ये समझ के देह में रहो। कल यही तो बताया था, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। इस मरने वाले देह में न मरने वाले होकर रहो। और देखो क्या कठिनाई, मरने वाले घड़े में न मरने वाले होकर, बस। और ये कौन रखता है, चूंकि उसमें अकल नहीं है, इसलिए तुम घड़ा देखते हो, क्योंकि तुम्हारे अकल है, और तुम्हारे ही अकल है तुम ही मिट्टी देख सकते हो। पर मान लो तुम्हारी अकल हम घड़े में डाल देते हैं। अब जरा सोचो, अब वो घड़ा मान के जिंदा है या मिट्टी मान के। यदि मिट्टी मान के जिंदा है
तो ये कहेगा क्या पता आप बाद में रहेंगे कि नहीं। जरा ध्यान देना, यदि वो मिट्टी समझकर जिंदा है तो क्या उसके अंदर ये डाउट, ये संशय होगा कि घड़े न रहने के बाद पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं। उसे पता है हम रहेंगे कि नहीं, बल्कि हम रहेंगे और कोई रहेगा कि नहीं, ये प्रश्न हो सकता है। दुनिया में कोई बड़ा से बड़ा रहेगा कि नहीं प्रश्न कर सकते हैं। यहां तक कोई सिद्ध से सिद्ध व्यक्ति, कोई भी यदि व्यक्ति है तो रहेगा कि नहीं रहेगा प्रश्न है, पर यदि हम अधिष्ठान आत्मा हैं तो हम रहेंगे कि नहीं ये प्रश्न ही नहीं रह जाता। इसलिए संशय, कल बात आई थी, संशय सर्पग्रसो मोहिता था, संशयात्मा विनश्यति। जिसको आत्मा में ही संशय है, संदेह है, क्योंकि समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता सुनाकर अर्जुन के संदेह दूर कर दिए, संशय समाप्त कर दिए और अर्जुन आत्मस्थ हो गया। इसलिए कल कहा था नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। एहसान मानता है अर्जुन आपकी कृपा से, भगवान कृष्ण को मानता है आपकी कृपा से ये हुआ, ये समझ मुझे आपके कारण मिली। आप जैसे समझाने वाले नहीं होते तो मुझे समझ नहीं मिलती। एक तो पहले वो समझा ही ना पाते और समझाते तो उनसे मेरा समझने का मन ना करता। सबसे कोई समझता नहीं है, इसलिए नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोष्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे प्रभु, मैं आपके वचनों के अनुसार चलूंगा। अब देखो, अब अच्छा तुम्हारा मन, तुम्हारा चलो झगड़ा हुआ है और मैं कहूं तुम झगड़ा छोड़ दो, कहोगे और कुछ कहो स्वामी जी, ये बात मत कहो। एक जगह कहीं चुनाव हो रहा था, हमने कहा भाई ऐसा करो, देश के ऊपर बड़ा, कहते बस इस बार मत कहो, इस बार तो हम उसी को वोट देंगे, आगे जैसा आप कहोगे तैसा करेंगे। मैं नाम नूम इसलिए नहीं लेता, तो ऐसे ही बस ये बात मत कहो, बाकी आप जो कुछ कहो मानेंगे, आप कहो तो हम कुएं में कूद के मर जाएं, इतना कर सकते हैं, पर बस ये बात मत कहो। इसका मतलब आपका मन नहीं मानता, आप मनमुखे हैं। यदि आपका मन ही ना हो, मन ही भगवान का हो, तो वो जो कहेंगे मानेगा। मेरा मन भगवान की कैसे माने? इसलिए भगवान ने कहा तू अपने मन वाला मत हो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर। तू मेरे मन का हो जा, तू मेरे मन का हो जा, जैसा मैं चाहूं तैसा तू कर। इससे क्या होगा? तेरा मन, तू मन से छुट्टी पा जाएगा जो नचाता है। देखो, मन के कहे चलोगे तो नाचोगे, और मन यदि भगवान के चरणों में चला गया, अब वो जैसा नचाए नाच, वो नचाएंगे, मेरी क्या चिंता। अच्छा, आपको मन तो नहीं परेशान करता ना? सही बताओ। अच्छा, हम करते हैं कि मन करता है? तुम जब दुखी होते हो तुम्हारा मन करता है कि हम परेशान करने जाते, और तुम्हारा एक ही गड़बड़ है, यही गलत फहमी है, लगता है पत्नी परेशान की है। तुम्हारा मन ठीक हो तो पत्नी क्या परेशान करे? असल में परेशान मन करता है, और यही बेवकूफ़ी है कि हम इल्जाम किसी और पर लगाते हैं, और मन असल में तुम्हारी नहीं मानता, इसलिए तुम पत्नी को मनाते हो तू मान जा, मेरे मन का तू कर, मेरे मन से तू चल। मन को कभी नहीं कहा आए मन तू मेरे मन से चल, मन को मनाया नहीं और सबको मनाते रहे। इसलिए हमारे गुरुजन क्या बोले, हमारे 10 गुरुओं के वचन हैं, उसमें ये शब्द ज्यादातर आता है, कह नानक सुन रे मना। ऐ नानक, कह नानक, नानक कहते आए सुन रे मना, ऐ मन सुन,
अपन मन को सुनाते नहीं, पत्नी सुन, बाप सुन, बेटा सुन और सब कोई सुने, मन तुम्हारी ना सुने। मन भी तुम्हारी सुनता है। जिसकी मन सुने वो गुरु हो गया, जिसकी मन सुने वो राम हो गया, जो मन की सुने वो काम हो गया। जो मन के कहे चलता है वो जीव हो गया, जिसके कहे में मन चलता है वो शिव हो गया। इसलिए आप यदि मुक्त होना चाहते हो, तो मन बस कर रखो, मन को बस करो। अब बस करने का तरीका शुरू कैसे करो? किसी के कहे पर चलो। यदि किसी के कहे पर चलते रहे, कहीं तुम्हारा मन रोड़ा न बना, किसी के बड़े के, पूज्य के, शास्त्र के, उसके अनुसार चले, मन बाधा नहीं, इसका मतलब मन तुम्हारा गया। ओम शांति शांति शांति।